अच्छा, एक बात बताइए, क्या अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं और आपका पूरा अटेंशन इस वीडियो पर है, या फिर आप कहीं और है, किसी और सोच में खोए हुए हैं? अगर ऐसा है तो आपके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज आप ही की तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते। वो या तो पास्ट की किसी बात को सोच रहे होते हैं या फिर फ्यूचर की फिक्र में प्लान बना रहे होते हैं। तो ऐसे लोग, जो शायद हम सभी हो सकते हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट में जीना नहीं जानते, या फिर हो सकता है कि शायद भूल गए हैं। क्योंकि आजकल हर कोई बिजी है, हर किसी को अर्जेंसी है, इसलिए हर कोई एंजाइटी में जीने लगा है। ऐसे में फिक्र और चिंता में डूबा हुआ इंसान पास्ट और फ्यूचर की सोच में ही खोया रहता है और प्रेजेंट के प्रेशियस मोमेंट्स को फील ही नहीं कर पाता, उनके लिए अवेयर नहीं होता और उनका बेनिफिट भी नहीं ले पाता। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि माइंडफुलनेस क्या होती है और माइंडफुलनेस मेडिटेशन किस तरीके से हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, तो हमारे प्रेजेंट मोमेंट में रहने और इसे एंजॉय कर पाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और फिर मेडिटेशन के इस तरीके से भी तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं, तो फिर इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में, तो अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट करना तो बनता है। तो चलिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं और इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक मेंटल ट्रेनिंग प्रैक्टिस है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने भागते हुए थॉट्स की स्पीड को कम किया जाए, कैसे नेगेटिविटी को लेट गो किया जाए और कैसे बॉडी और माइंड को रिलैक्स किया जाए। इस मेडिटेशन में पूरा फोकस नाउ पर, यानी कि अभी पर किया जाता है, इस पल पर किया जाता है। ऐसा करने से हम अपने थॉट्स, फीलिंग और सेंसेशंस को पहचान पाते हैं और बिना जजमेंट के उन्हें एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार भी कर पाते हैं। और जब ऐसा करना पॉसिबल होता है तो स्ट्रेस और एंजाइटी का जो स्तर होता है वो काफी कम होता जाता है और लाइफ के हर दिन और हर मोमेंट में हैप्पीनेस और इनर पीस का फील आने लगता है, जिसकी चाहत हर एक इंसान को रहती है, मुझे भी और आपको भी। हमारी बॉडी और माइंड पर इस माइंडफुलनेस मेडिटेशन का ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल लो हो जाता है, साथ ही डिप्रेशन और क्रॉनिक पेन जैसे डिसऑर्डर्स में भी काफी ज्यादा रिलीफ मिलने लगता है। ये हार्ट की हेल्थ को भी बेहतर बनाता है और इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। इसकी मदद से स्लीप क्वालिटी भी बेहतर होने लगती है। इसका मतलब माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपकी बॉडी और माइंड की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस ना जरूर करनी चाहिए। तो अब आगे जानते हैं कि आप कैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं इन 5 स्टेप्स के जरिए। स्टेप नंबर 1, एक शांत जगह डिसाइड कीजिए। सबसे पहले आपको ऐसा शांत और कंफर्टेबल एरिया चुनना होगा जहां किसी भी तरह का डिस्टरबेंस और डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऐसी जगह चुनकर आप वहां पर बैठ जाएं। आप चाहे तो चेयर पर भी बैठ सकते हैं या फ्लोर पर मैट बिछाकर उस पर भी बैठ सकते हैं। इस टाइम आप कहाँ बैठते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बल्कि ये इम्पोर्टेंट होगा कि आपका सिर, गर्दन और आपकी कमर स्ट्रेट रहे। स्ट्रेट का मतलब स्टिफ होना नहीं होगा, इसलिए कंफर्टेबल बट स्ट्रेट पोस्चर में बैठे। इस टाइम अगर आपने कंफर्टेबल और लूज क्लोथ्स पहने होंगे तो आपके लिए ज्यादा आरामदायक रहेगा। आपको बता दें कि मेडिटेशन का ये टाइप बहुत ही सिंपल है। आपको कंफर्टेबल पोस्चर में एक शांत जगह पर बैठना है और किसी भी तरह की कैंडल्स, एसेंशियल ऑयल्स और मंत्रों की मदद लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हें यूज करना पसंद करते हो या प्रैक्टिस की शुरुआत में इनकी मदद से फोकस करना चाहते हैं तो आप इनका यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, टाइमर का यूज कीजिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन को आप कभी भी और कितने भी टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है इसलिए आप 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे और अपने फोकस को 5 मिनट के लिए प्रेजेंट में रखना भी आपके लिए टफ हो सकता है, इसलिए आप बार बार टाइम चेक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए और मेडिटेशन प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए आप टाइमर का यूज कीजिए, ताकि सेट किए गए टाइम पर आप एक सॉफ्ट और जेंटल अलार्म के जरिए मेडिटेशन प्रैक्टिस से बाहर आ सके। स्टेप नंबर 3, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का बेस्ट तरीका है अपनी सांस के लिए अवेयर रहना, इसलिए इस प्रैक्टिस में आप अपनी ब्रेथ पर फोकस करें। इस टाइम आप अपना पूरा ध्यान इस पर लगाइए कि ये किस तरह आपकी बॉडी में आ जा रही है। इस ब्रीदिंग प्रोसेस को भले ही आप पहले से जानते आए हैं, लेकिन अब बारी है इस पर फोकस करने और इसे एंजॉय करने की। स्टेप नंबर 4,
अपने थॉट्स को नोटिस कीजिए। अपना ध्यान ब्रीदिंग पर सेट करने के बाद अब बारी आती है अपने माइंड में चलने वाले थॉट्स को देखने की। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने थॉट्स को रोके नहीं, उन्हें इग्नोर या सप्रेस बिल्कुल भी ना करें और ना ही उन्हें जज करें और ना ही उनसे फाइट करें। आपको ना बस अपने थॉट्स को देखना है, उनका विटनेस बनना है। इस टाइम आपको शांत बने रहना है और अपने दिमाग की दुनिया को करीब से देखना है, बिना कोई इंटरफेयर करे। इस टाइम अगर आपको लगे कि आप टेंशन, एंजाइटी, डर और होप की थॉट्स में खोने लगे हैं, तो तुरंत ब्रीदिंग पर अपना फोकस ले आइए। और इस बात को समझिए कि मेडिटेशन की शुरुआत में अपने थॉट्स में गुम होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसलिए बिल्कुल भी फिक्र ना करें और ना ही खुद से उदास होने की जरूरत है। अपनी ब्रेथ पर वापस लौटना और फिर से प्रेजेंट पर फोकस करने की प्रैक्टिस ही माइंडफुलनेस है, जिसे आप जल्द ही सीख लेंगे। स्टेप नंबर 5, हेल्प लीजिए। अगर खुद इस प्रैक्टिस को करना आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, तो आप इनसाइट टाइमर, स्माइलिंग माइंड और हेडस्पेस जैसे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री मेडिटेशंस प्रोवाइड कराते हैं। वैसे आप चाहे तो किसी टीचर या प्रोग्राम की मदद भी ले सकते हैं, और अगर रिलैक्सिंग म्यूजिक और नेचर साउंड्स आपको इस प्रैक्टिस में मदद कर सकते हैं, तो आप उनकी मदद भी ले सकते हैं। आप धीरे धीरे माइंडफुलनेस मेडिटेशन की ड्यूरेशन को 5 मिनट से 30 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। इसलिए बस शुरुआत कीजिए, बिना जजमेंटल हुए प्रेजेंट के लिए अवेयर होते जाइए और देखिए आपका हर एक मोमेंट कितना खास है। आपकी इस प्रैक्टिस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने डेली रूटीन के हर काम को पूरा करने में भी इस माइंडफुलनेस को यूज कर सकते हैं। यानी जब सुबह आप ब्रश करें तो किसी और ख्याल में गुम मत रहिए, प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कीजिए। आपके पैर जमीन पर टिके हैं, इन्हें महसूस कीजिए। आपके हाथ में ब्रश है और आपकी हैंड मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। बस इतना ही आसान है माइंडफुल होना। एक और एग्जाम्पल है, इसी तरह खाना खाते समय माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें अपने खाने को देखिए, उसके टेक्सचर को ऑब्जर्व कीजिए, अपने हाथों से उसे महसूस कीजिए, स्मेल कीजिए और उसका बाइट लेते हुए उसके टेस्ट को नोटिस कीजिए और अपने खाने को एंजॉय कीजिए। अब शायद ये जानकर आपको हैरानी हो, लेकिन आप वॉक करते हुए भी मेडिटेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वॉक के टाइम अपने मूवमेंट्स को नोटिस करना है, अपनी मूव होती हुई मसल्स, बैंड और स्ट्रेच को महसूस करना है। ग्राउंड को टच करते हुए अपने पैरों के सेंसेशन और मूवमेंट्स पर फोकस करें और इस सिंपल बट यूनिक एक्सपीरियंस के साथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन को भी। तो आई होप आप समझ गए हैं कि ड्राइव करते हुए, खाना बनाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, अपने दिन की हर एक एक्टिविटी पर फोकस करते हुए आप माइंडफुल बन सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख सकते हैं और अपनी बॉडी, माइंड और इमोशंस को नरिश कर सकते हैं। तो फिर बिना देर किए इसी पल से शुरू कर दीजिए ये यूनिक मेडिटेशन। कहीं एक भी पल पास्ट और फ्यूचर की उलझन में वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि जो बात इस पल में है ना, वो किसी और पल में नहीं हो सकती। और इसी पल में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस आसान बनने वाली है या नहीं। आपको ये वीडियो अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए हैप्पीनेस को एंजॉय करने में मदद कर पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन सब दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें जो बीते कल के अफसोस और आने वाले कल की फिक्र में आज में जीना भूल गए हैं। इससे उनकी बहुत हेल्प होगी। साथ ही साथ आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपना प्यार और सपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। बाकी लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसे शेयर करना तो आपको भूलना है ही नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो लगे हाथ इसी पल में इस काम को भी कर लीजिए। तो हम मिलेंगे बहुत जल्दी ही और ऐसी अमेजिंग जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल क्विक सपोर्ट के साथ। रूबी कहेगी धन्यवाद।